आज एक और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैनवास पे पेंटिंग शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये है एक्रेलिक का ग्लॉस मीडियम। आप अगर पेंटिंग में थोड़ी सी ग्लॉस लेके आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पेंटिंग शुरू करने से पहले ग्लॉस का इस्तेमाल करें। सो लेट्स क्विकली डू दैट। ग्लॉस काफ़ी इजली अवेलेबल है। आपको कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल पे या जहाँ पे फाइन आर्ट्स का मटेरियल मिलता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। आपको एक थिन कोट लगाना है इसके ऊपर। So this will not only give painting the nice gloss, but this will also hold the color for a longer period of time, and the color will not break. So that's the advantage of using medium gloss. मैं अभी जो कैनवास का साइज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है 18x24 इंच का, और ये एक रॉजर एंड मॉरिस का आप स्टैंड देख रहे हैं, जिस स्टैंड के ऊपर मैंने इस कैनवास को प्लेस किया हुआ है। ध्यान है कि आप अच्छी तरह से इसको ग्लॉस मीडियम ग्लॉस को पूरे कैनवास के ऊपर लगाएं ताकि कोई पोर्शन अनटच्ड ना रह जाए। ये मेरा छोटा सा स्टूडियो है, सो बियर विद मी इफ क्वालिटी of the video is not that great, but soon I'm going to have my own studio, and I should be able to show you more art, more work art, acrylic painting से related। एक लाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ नेचुरल लाइटिंग में पेंटिंग करना, बट अगर आपके पास नेचुरल लाइटिंग इतनी राइट काइंड ऑफ लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, सो आप रिंग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। सो दिस हेल्प्स यू काइंड ऑफ फाइंड आउट द ब्लाइंड स्पॉट्स जो आपसे छूट जाते हैं। आप रिफ्लेक्शन में उनको देख सकते हैं। वैसे मैं ये एक छोटा ब्रश अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसका साइज़ जो है वो ये 10 नंबर का साइज़ है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 10 नंबर से ज़्यादा का साइज़ यूज़ करें ताकि आपका काम आसानी के साथ हो जाए। मेरा 10 नंबर का जो साइज़ है, 10 नंबर से ऊपर का जो साइज़ है 15 में यूज़ कर रहा था, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं अच्छी तरह आपको पहले क्रॉस करना है। अपसाइड डाउन करेंगे। मीडियम ग्लॉस को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे आपको इसको ओवरनाइट छोड़ना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से आपके कैनवास के अंदर सिंक हो जाए। इसको ब्लो ड्राई से भी सुखा सकते हैं। सो आज हम ब्लो ड्राई का इस्तेमाल करेंगे, और
ओके, तो हमारा ये जो ग्लॉस मीडियम है इसका प्रिपरेशन, इसकी एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है और अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी आर्ट शुरू करेंगे। और अब हम ब्लो ड्राई का इस्तेमाल करेंगे इसको सुखाने के लिए। मैंने पूरा ब्लो ड्राई कर लिया है और ये सूख चुका है। आप हाथ लगा के देखेंगे ये कहीं से स्टिकी नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टिकी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कैनवस अब पेंटिंग करने के लिए तैयार है। सो लेट्स बिगिन। Now we will use some black also here, very little black. So now we will so technically जब आप इस तरह से ये बना लेते हैं तो rest depends on your imagination that how you want to, what kind of design you want to bring on to your canvas, and there are many ways to do that. तो आप अपना इनोवेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ मेरा इनोवेशन देखिए कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाइफ से काम करने का मज़ा ही कुछ और है। यू फील वेरी relaxed, very satisfying when your work is getting to come up, getting to show up, and you just have to imagine a color, a style in your mind, and things will be done. अभी हमें थोड़ा सा कलर और लेना पड़ेगा, बट हम जितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम उतना इसका इस्तेमाल करेंगे। So we will use more colors. पहले ऐसी वाली पेंटिंग्स के अंदर आपको कलर की क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कलर की क्वांटिटी इनमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट इफ़ यू आर रियली लुकिंग एट क्रिएटिंग अ मास्टरपीस। एंड जब ये बन के तैयार होगा, यू विल
cherish every part of it. ऑलराइट, हमारी नेक्स्ट लेयर ऑफ कलर भी तैयार हो गई है, तो अब हम इसको भी इसके साथ मर्ज करते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको स्क्रैप नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा आप स्क्रैप करेंगे तो जैसे यहाँ पे डार्क डार्क काफ़ी कुछ आ गया है, उस तरह से ये आ जाएगा और कलर्स को काइंड ऑफ विल हाइड द कलर विच यू वांट टू showcase. So be very careful. Using these blades, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आपका हाथ थकना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करना शुरू कर देंगे. सो लेट्स ऐड सम more colors to bring brightness here. थोड़ा येलो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जहाँ थोड़ा सा आपको डार्क रहा वहाँ थोड़ा हम येलो ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करेंगे, सो दैट और
So we'll add some grays here. Grays. And some mustard color to bring earth like colors. And we will also add some magenta here, जहाँ पे ये थोड़ा सा खाली खाली रह गया है, and our painting will be ready in some time. Okay. थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा so that we get the desired कलर. जैसे मुझे ये यहाँ पे इसी का टिंट चाहिए, तो मैंने इसे क्लीन किया है एंड मैं थोड़ा इसको आर्टिस्टिक लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ. Pick up the smaller one here to get me cover the smaller areas. So these are the smaller areas I'll cover with this. ये इसका साइज़ 1 है. सो जब आपको छोटे छोटे पोर्शंस को कवर करना है, सो ये आपको हेल्प करेगा. This is really fun. मैं आपको इस चैनल के ऊपर रोज़ एक आर्ट बना के दिखाऊंगा, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो आप घर पे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ट्रेनिंग के. आपको सिर्फ मेरे वीडियोस को देखना है एंड यू विल बी एन एस आर्टिस्ट इन सम टाइम. और ये मास्टरपीस जब तैयार हो जाएगा, आप उस मास्टरपीस को ड्राइंग रूम में या आप कोई भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आपको आपके एरिया को कलरफुल करना है. अब आप देखिए कितना अच्छा पैटर्न निकल के आया है.
थोड़ा सा टायरिंग है, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि आपको कॉन्टीन्यूसली जो है वो हाथ को ऊपर रखना है। इट हैज़ थोड़ा वेट ज़रूर है, लेकिन जब आप कॉन्टीन्यूसली फ्रिक्शन ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं तो इट काइंड ऑफ थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो जाती है। बट आर्ट आपकी तैयार हो जाएगी, इट विल डेफिनेटली बी अ मास्टरपीस। आई थिंक अभी हमें थोड़े से कलर्स को और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ गैप्स दिख रहे हैं। और येलो एक बहुत इंटरेस्टिंग कलर है जो कि ऑलमोस्ट सभी कलर्स में मैच हो जाता है। हो जाने के बाद वो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आपको देता है। अभी आप देखिएगा जब मैं इसको पूरा क्लीन कर लूँगा, बना लूँगा। को इंश्योर करना है कि आपका कैनवास का कोई पोर्शन भी जो है वो नीचे से सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो एक ठीक बात नहीं होगी आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने इसको येलो को लिया है, मैं येलो से थोड़ा सा खेलूँगा। ये देखिए मैंने येलो से हल्का हल्का आपको तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि जहाँ आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे वहाँ पे आपका जो आपने नीचे की लेयर पे जो कलर आपने लगाया हुआ है वो कलर जो है वो बाहर आ जाएगा और नीचे से आपका कैनवास जो है वो वाइट दिखने लगेगा। एंड देन यू विल हैव टू रीडू दी stuff again, which may not be a good idea. So बस अब हमारा आर्ट थोड़ी ही देर में तैयार होने वाला है। यहाँ भी कुछ काम था। अभी भी हमारे पास थोड़े से कुछ और ऑप्शंस हैं वाइट के जो हमें सॉल्व करने हैं, which we are doing. Okay. हमें थोड़ा सा येलो और चाहिए। So we'll add some yellow here, some here, here, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा येलो चाहिए, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा येलो चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा येलो चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं, कि कैसे। You may be wondering that why I go off the camera, so I just bent down to clean the knife. So
कुछ कुछ हमारी पेंटिंग जो है तैयार हो गई है। आपको मैं थोड़ी देर में इसकी फिनिशिंग करके आपको दिखाऊंगा। Now you have to, everything depends on your kind of imagination कि आप क्या, आपके दिमाग में क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आपको अपना अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। आपको कलर्स के साथ खेलना है, और जैसे जैसे आप कलर्स के साथ खेलेंगे आपको आपकी आर्ट बहुत आसानी के साथ दिखाई देने लग जाएगी। जैसे आपने अभी फर्स्ट फ्रेम से देखा कि किस तरह से हमने काम शुरू किया, और देखिए बड़ा ग्रेट मास्टरपीस इज अबाउट टू टेक अ बर्थ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा और ऊपर का। So this one is done. It's done. Alright, so what we have to do is इसको upside down करेंगे। इसको अपसाइड डाउन करेंगे सो दैट हम जो है इसके नीचे के पोर्शन पे काम कर सकें। सो वी विल टेक दिस, उसके बाद हमें इसे, और अब आप आसानी के साथ अपना बाकी का काम कर सकते हैं। सो थोड़े कलर्स का और इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, हमें थोड़ा सा ब्राउन लेना है, यहाँ भी थोड़ा सा ब्राउन लेना है, थोड़ा सा ऑरेंज, bit of orange here, orange tinge here also, orange tinge here also, orange tinge here also. And now we will take red, 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 red here, red here. Now we have to play.
नाइफ के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो है उसकी सिमेट्री, इट इज़ because you are using too many colors, so you have to ensure that the entire drawing, the entire painting is part of the whole theme. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ अलग से नज़र उभर के आ रही है। वेल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में लोग कहते ज़रूर लोग हैं कि बहुत आसान है इसको बनाना, आपको पेंट ही तो लगाना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। It is not a tough job, it is not easy as well. So और ये जो है आपकी ये पेंटिंग तैयार हो चुकी है। कुछ टचेस देने बाकी हैं और उसके बाद आप इस पेंटिंग का मज़ा लीजिएगा। One last अब आपको थोड़ी देर के लिए लाइट को बंद करना है और फिर देखना है कि कहीं कुछ गैप तो नहीं है। जैसे यहाँ मुझे थोड़े से गैप्स नज़र आ रहे थे, सो आई कैन कवर देम अप राइट एंड here as well. थोड़ा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो येलो का थीम थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, सो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सो आई ऐड सम येलो here
and add some yellow here also, some yellow here also, some yellow here also, some yellow here also, क्योंकि मैंने येलो की थीम बनाई थी. सो अब हम येलो की हम थोड़ा सा येलो 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 की थीम से प्ले करेंगे. ओके, यहाँ पे हमें येलो की थीम मिल चुकी है. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या थीम थी. सो मैंने येलो थीम रखी थी. येलो इज़ significance of brightness, and that is what is reflecting in my painting. So आपकी ये पेंटिंग तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, और मैं आपको इसका एक फ्रंट लुक दिखाता हूँ. ये देखिए, look at आई होप आपको ये मेरी फर्स्ट मेन कज़ आर्ट की पेंटिंग पसंद आई होगी. मैं ऐसे और भी एक्रेलिक पेंटिंग्स आपके लिए रोज़ लेके आऊँगा. आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप किस तरह का थीम देखना पसंद करते हैं. टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड एंजॉय.